ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इसके साथ ही ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 जो है वो जारी, लेकिन कुछ ऐसी खबरें हैं जो कि आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। अब शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया भी मैदान में उतरने वाले हैं, कहाँ पे ये भी आज इस पे बात करेंगे। और अमेरिकन फ़ौज को अब तक कितना नुकसान हुआ, एक अहम रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर आई। और साथ मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स ये ख़बर शाया करते हैं कि जनाब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, अब वो बेचैन नज़र आते हैं अपना हरमज़ को देखते हुए, अपना हरमज़ को समझते हुए। उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ईद उल फितर के आगाज़ के साथ ही, जैसे मैंने पहले अपने वीलॉग में बताया कि जनाब ऑपरेशन का जो आगाज़ है वो तिलावत पाक के साथ, तिलावत कुरान पाक के साथ जो है वो ईरान की तरफ से किया गया और उनके जो शोहदा हैं उनके नाम पर बाकायदा मज़ाइल जो है वो दागे गए। लेकिन दूसरी तरफ मुख्तलिफ ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं और उसमें कहा यह जा रहा है कि अब अपना हरमज़ के ऊपर मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो अमेरिका के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। तो जब जनूबी कोरिया की तरफ से बाकायदा ऐलान किया गया कि वो भी स्टेट ऑफ हरमज़ के ऊपर अमेरिका को मदद जो है वो तावन करेगा ताकि यहाँ से जो ऑयल फ्राहम किया जा रहा है मिडल ईस्ट में और इसके साथ साउथ एशिया में, वो मशरिक़ वस्ता के अंदर जो है वो जारी रहना चाहिए। और इसके साथ ख़ास तौर पर कनाडा, यूके और दीगर जो ममालिक हैं वो भी अमेरिका के साथ जो है वो खड़े नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी तक हतमी तौर पर ये किसी ने ऐलान नहीं किया कि उनके क्या इक़दाम होंगे, वो किस तरह से स्टेट ऑफ हरमज़ को क्लियर करवाने के लिए यहाँ पे एक्शन जो है वो लेंगे। इस पर किसी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जनूबी कोरिया जब कूदा है तो शुमाली कोरिया की तरफ से भी कहा गया कि अगर जनूबी कोरिया इस स्टेट ऑफ हरमज़ के ऊपर आता है तो फिर शुमाली कोरिया जो है वो भी कोई ना कोई इक़दाम उठाएगा और वो ईरान के साथ जो है वो खड़ा होगा। और अगर इस सूरत में ईरान के ऊपर अगर हमला होता है तो फिर वो दोबारा से ईरान के साथ खड़ा होने के लिए जो है वो तैयार। तो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया आउटलेट्स के ऊपर ये रिपोर्ट जो है वो आई कि अगर ईरान के अंदर किसी भी शुमाली कोरिया के शहरी के ऊपर अगर हमला किया जाता है तो फिर शुमाली कोरिया जो है वो सुकून से नहीं बैठे। तो देखा कि आपने शुमाली कोरिया के जो किम जोंग है वो जनाब ये कहते हैं कि अब उनके पास जो मिसाइल हथियार मौजूद हैं वो उन्होंने सिर्फ खिलौने नहीं रखे हुए, वो खिलौने चलाने के लिए रखे हुए हैं। तो दूसरी तरफ आज ही एक रिपोर्ट सामने आती है कि जनाब 80 करोड़ डॉलर का नुकसान वो उठाया है अमेरिकन फ़ौज ने। और इस पर कुछ जो एनालिस्ट हैं वो ये समझते हैं कि ये सिर्फ 80 करोड़ डॉलर का नुकसान नहीं है, इससे ज़्यादा नुकसान हुआ है, जो कि अभी तक इस बात पे वो इसकी तस्दीक करते हैं कि इससे ज़्यादा रकम हो सकती है। लेकिन इस पर मुख्तलिफ जो मीडिया आउटलेट्स हैं, ख़ास तौर पर BBC, उनकी तरफ से जो अमेरिकन सेंटकॉम है उनसे बाकायदा रब्ता किया गया कि वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि क्या 80 करोड़ डॉलर उनकी फ़ौज को नुकसान पहुंचा। तो इस पर उन्होंने कोई जवाब जो है वो नहीं दिया। लेकिन माहिरीन समझते हैं कि इससे ज़्यादा नुकसान जो है वो अब तक अमेरिकन फ़ौज को हो चुका है। अगर 80 करोड़ डॉलर की बात की जाए तो कम से कम 23 अरब रुपये पाकिस्तानी जो है वो ये रकम बनती है। और इसके साथ आपने ये भी खबर सुनी होगी कि 200 अरब डॉलर जो है वो बाकायदा उन्होंने पेंटागन से मांगे कि वो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो लिहाजा ये उनको रकम दी जाए। और उसके साथ ही ये भी कहा गया कि अमेरिका की तरफ से जो उनको रकम चाहिए उसमें साथ साथ दीगर इत्तेहादी मुल्क जो हैं वो अपने हरमज़ को क्लियर करवाने में उनकी मदद जो है वो फराहम करे। पहले तो जो सुर्ख झंडी दिखाई गई थी, अब हरी झंडियाँ नज़र आना शुरू हो गई हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को। लेकिन उसके साथ ही ये इक़दाम अभी तक किसी ने शेयर नहीं किए कि वो किस हद तक अपना हरमज़ को क्लियर करने के लिए जो है वो अमेरिका का साथ देंगे मिडल ईस्ट के अंदर। और दूसरी तरफ जो मुख्तलिफ माहिरीन हैं, एनालिस्ट है, वो ये कहते हैं कि जो 80 करोड़ डॉलर जो नुकसान हुआ है अमेरिकन फ़ौज को, इससे बड़ा नुकसान जो उन्होंने उठाया वो था बहरीन में उनका थाड जो सिस्टम था, दिफाई निज़ाम था, वो सबसे बड़ा नुकसान था अमेरिका के लिए। और ये तारीख़ का सबसे बड़ा नुकसान है क्योंकि थाड जो था ये वो डिफेंस सिस्टम था जिसके ऊपर 48 करोड़ डॉलर जो है वो ख़र्च किए जाते हैं। और ये रकम जब ख़र्च की जाती है तो उसके ऊपर वो ईरान जो है वो अपने मिसाइल दाग कर उनके सिस्टम को जो है उसने हमेशा के लिए दफन कर दिया, तो उनका सिस्टम जो है वो तबाह कर देगा। तो इसी तरह आयरन ड्रोन, अगर इसराइल के दफाई सिस्टम की बात की जाए तो उसको भी अच्छा खासा जो है वो नुकसान पहुँचा। तो दूसरी तरफ खबर ये भी आई कि अमेरिका जो है वो ईरान का जो जौहरी तनसीबात के इक्विपमेंट है और उसके साथ उनके पास जो न्यूक्लियर मौजूद है वो अपने कब्ज़े में लेना चाहता है। तो वेनेज़ुएला जैसा ऑपरेशन जो है वो करने पर गौर करें। तो दूसरी तरफ खबर ये भी है कि मशरिक़ वस्ता में अमेरिका हो सकता है कि वो ऑपरेशन जो है वो बंद कर दे। लेकिन दूसरी तरफ स्टेट ऑफ हरमज़ के ऊपर, अपने हरमज़ के ऊपर जो सबसे बड़ा हथियार है ईरान का, उसके ऊपर वो हमले जारी रखते हैं। बज़ाहिर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो ये कहते हैं कि जनाब वो ऑपरेशन में सबसे आगे हैं,
اور جو ان کے ٹارگٹس تھے وہ انہوں نے اچیو کیے. جو سب سے بڑا ٹارگٹ تھا وہ رجیم چینج کا تھا. وہ رجیم چینج ابھی بھی رجیم چینج جو ہے وہ ٹارگٹ انہوں نے اچیو نہیں کیا. تو جو مجتبیٰ خامنہئی ہیں، شہید آیت اللہ خامنہئی کے صاحبزادے جنہوں نے یہ اب کمان سنبھالی ہے، اب وہ کمان سنبھالتے ہی ساتھ انہوں نے آج صبح کے وقت انہوں نے اپنا پیغام جو ہے وہ جاری کیا کہ جناب یہ ریاست جو ہے، یہ اسٹیٹ ایران کی، وہ اپنے آپریشن جو ہے ٹرو پرومس 4 وہ جاری رکھے گی. وہ کسی صورت بھی وہ اس پر حملہ آور ہونے والوں کو بخشے گی نہیں، وہ ان کو نقصان پہنچائے گی. تو نقصان کس حد تک پہنچایا جا رہا ہے یہ بھی دنیا کے سامنے ہے کہ $80 کروڑ صرف امریکن فوج کو نقصان پہنچ چکا ہے. جہاں تک اسرائیل کی بات کریں تو اسرائیل تو $700 ارب تک کا پیکج جو ہے وہ اپروو کر چکا ہے، جو کہ ان کی کابینہ کی طرف سے تھرو سرکولیشن جو ہے وہ اپروو کیا جاتا ہے. اس میں کوئی منظوری جو ہے وہ ایک جو سینٹ سسٹم کے تحت ہوتی ہے، پارلیمنٹ سسٹم کے تحت ہوتی ہے، وہ اپروول نہیں دی گئی. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب ایران نے مشرق وسطیٰ کے اندر جو حملے تابڑ توڑ حملے کیے ہیں اس سے اسرائیل کو، امریکہ کو اور ان کے اتحادیوں کو اچھا خاصا نقصان جو ہے وہ پہنچا دیا. اب ایران کے اندر بھی تباہی ہوئی ہے، لیکن جو دوسرے ملکوں کے اندر تباہی پھیلائی گئی وہ بھی اب دنیا دیکھ رہی کہ ایران اکیلا مسلم کنٹری اس نے اتنی تباہی کر دی ہے کہ جناب اب دوسرے امریکہ کی اور اسرائیل کے اور ان کے اتحادیوں کی چیخ و پکار جو ہے وہ پوری دنیا سن بھی رہی ہے. جہاں وہ نیٹو سے ہیلپ مانگ رہے ہیں، اس کے علاوہ دیگر جو اتحادی ممالک ہیں ان سے ہیلپ جو ہے وہ مانگ رہے ہیں کہ ان کی مدد کے لیے آئیں. لیکن مدد کے لیے کچھ کنٹری ریڈی تو ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک مختلف ممالک نے یہ اعلان جو ہے وہ نہیں کیا کہ وہ کس حد تک ان کی مدد کریں گے. تو یہ آپریشن ٹرو پرومس 4 اور آپریشن جو ایپک فیوری ہے، اس کے دوران جو صورتحال بدلتی جا رہی ہے، اس سے بظاہر لگتا یہ ہے کہ امریکہ کو اور اسرائیل کو پیچھے ہٹنا ہوگا. لیکن جو ان کا اصل ٹارگٹ تھا، جو ہدف تھا رجیم چینج کا، وہ بھی انہوں نے حاصل نہیں کیا. ہاں، ایران کے اندر جو اب تک شہادتیں ہو چکی ان کی بڑی تعداد ہے اور مختلف سویلین لوگوں کو انہوں نے شہید کیا، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے ایران بھی اسرائیل کے اوپر، ان کے الائز کے اوپر جو ہے تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے. تو 3 امپورٹنٹ چیزیں، $80 کروڑ کے نقصان کی رپورٹ جو ہے وہ آج پبلک ہوئی، لیکن اس پر امریکہ نے نہ تصدیق کی، نہ تردید کی، نہ ہی انہوں نے مختلف میڈیا آؤٹلیٹس کو جواب دیا کہ اب تک کتنا نقصان ہوا ہے. لیکن ماہرین یہ کہتے ہیں کہ نقصان کی جو اگر اس کو رقم میں دیکھا جائے اور اگر اس کو اکانومی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت بڑا نقصان امریکہ کو ہو چکا ہے، یہاں پر ان کی فوج کو. اور جو امریکہ کا سینٹ قوم ہے وہ اس بات کی ابھی تک اس نے باقاعدہ نہ کوئی کوریجنڈم جو ہے وہ ریلیز نہیں کیا اور نہ ہی باقاعدہ انہوں نے کوئی انفارمیشن جو ہے وہ دی. لیکن مختلف میڈیا آؤٹلیٹس کی جو تجربہ کار رپورٹ ہے اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ایران نے امریکہ کو بالکل بے انتہا قسم کا اور شدید قسم کا نقصان جو ہے پہنچایا ہے، اور اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ آج کل بے چین سے نظر آتے ہیں. شکریہ.